हेलो गाइस, जय माता दी। मैं हूँ पिंकी चौधरी, द स्टार टेरोट 111 से। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच है, जिन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला हुआ है, तो हम उन्हीं की फीलिंग चेक करने वाले हैं। आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम अपने दिल में 3 बार लेना है, उनका फेस इमेजिन करना है, उनकी करंट फीलिंग चेक करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और न्यू व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं। सभी साइंस वालों के लिए है। चलिए, आई होप आपने अपने पार्टनर का नाम अपने दिल में 3 बार ले लिया होगा, उनका फेस इमेजिन कर लिया होगा। शुरू करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी को बताइए क्या है। चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्ड्स, देख लीजिए। डिसीजन मेकिंग पावर आपके पार्टनर का कमज़ोर है। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप। एयर साइन, अर्थ साइन, जी यस, ये कोई साइन है यहाँ पे। वाटर साइन भी दिखाई दिया है। अर्थ साइन टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये कुछ साइन से 4, 7, 10 और 4, ये कुछ नंबर हैं जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इससे आपका या आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, या आपके लिए कुछ और ही ओकेजन हो सकता है इस नंबर पे। चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। मुझे तो यही नहीं समझ में आता, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ आपके पार्टनर ईगो में इतनी ईगो भरी हुई है आपके पार्टनर के अंदर। सही बता रही हूँ, आपके पार्टनर आपको समझ ही नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर, मतलब आपने उनके लिए सब कुछ किया है, आपने हर तरीके से उनको सपोर्ट किया है, फिर भी वो आपकी फीलिंग्स को समझते नहीं है। अपनी ईगो के सामने वो कभी किसी की सुनते नहीं है। उनको हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ। वो चाहते हैं, डेफिनेटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। वो चाहते हैं कि जब भी इनिशिएट करो, आप ही पहले से आओ। आपको वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपकी उन्होंने वर्थ आज तक पहचानी ही नहीं है। उनको पता नहीं, अपनी ईगो के आगे जिस बंदे में ईगो हाई लेवल पे रहते ना, वो कभी दूसरे की वर्थ पहचान ही नहीं सकता। वो भी उस इंसान की जो इंसान उन्हों के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, उनकी केयर करता है, उन्हें हमेशा प्रायोरिटी पे रखता है। आपके पार्टनर ने आपको कभी प्रायोरिटी पे नहीं रखा है। उन्हों के लिए उनकी प्रायोरिटी उनकी फैमिली या अदर पर्सन या उनका करियर, यही चीज़ें हैं। आपको हमेशा उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है। अभी उनकी हालत क्या चल रही है, अभी उनकी हालत कुछ ऐसी चल रही है, वो डेफिनेटली सोच विचार कर रहे हैं, सोचते रहते हैं आपको लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सोचते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने लग रहे हैं। अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उस पर काम किया जाए, वो इन चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ईगो में इतने बैठे हुए हैं कि अभी आपकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। आपको तो हमेशा वो फॉर ग्रांटेड ही लेते रहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है कि आपको लेके इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इस टाइम पे आपके बारे में सोच विचार करते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑफर देने की सोच रहे हैं। सोच रहे मीन्स सोच रहे हैं, अभी उन्होंने कोई एक्शन लेने का सोचा नहीं है। बस ये सोच रहे हैं कि मेरे को आपके पास आना है, आपसे बात करनी है, कुछ क्लैरिटी देनी है उनको। आपको आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं, या मैं जाता हूं तो कहीं वो मुझे इग्नोर ना कर दे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी देख लीजिए। उनको इस बात का भी डर है, अगर वो आपके पास आते हैं तो कहीं आप उनको इग्नोर ना कर दो।
कहीं उन्हों को आप इग्नोर करोगे तो उन्हों की वही बात होगी ना, अगर आप इग्नोर करोगे तो उन्हों की जो रेपुटेशन है उन्हों पे उन्हों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उन्हों को, कि भाई एक तो मैं अपनी ईगो छोड़ के मैं गया भी हूँ उसके पास तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया है, तो आपके इस बिहेवियर से उनको काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, तो इस वजह से वो कोई कदम भी नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं उनके दिल में एक चाह है कि वो आपके पास आएँ, आपको लेके सोच विचार जरूर करते हैं, आपको लेकर मतलब वो आप में कह सकते हैं आपको एक हस्बैंड मटेरियल वाइफ मटेरियल जरूर मानते हैं वो। उन्हों को पता है कि आप उन्हों की अभी भी केयर करते हो, अभी भी आप उन्हों को लग रहा है कि आप उन्हों को छोड़ के कभी नहीं जा सकते हो, उन्हों को ये लग रहा है कि अभी भी आप कहीं ना कहीं उन्हों का वेट जरूर कर रहे हो, आप उन्हों की तरफ जरूर देखने लग रहे हो, अभी भी वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, उन्हों को लगता है कि अभी आप मूव ऑन नहीं कर सकते उन्हों से। उन्हों को ऐसा लगता है कि आपने उन्हों की जितनी केयर की है पहले से अब तक, तो उन्हों को उन सब चीज़ों को देख के लगता है कि आप उन्हों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप हमेशा उन्हों के लिए हमेशा ही अवेलेबल रहोगे। उन्हों को अभी भी ये चीज़ें समझ में आती है, उन्हों को ये लगता है कि अगर मैं पहले अगर अप्रोच करता हूँ तो तभी मेरा पार्टनर मान जाएगा। अभी आपके पार्टनर को इस चीज़ की होप है, आपके पार्टनर आपको अभी भी अगर वो आपके पास आते हैं तो भी उनका वही रवैया रहेगा जैसे उनका पहले था, अभी भी वो आपको चीट कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपसे वही मीठी चुपड़ी बातें कर सकते हैं, अभी भी वो आपको कुछ स्टेबिलिटी देने की सोच नहीं रहे हैं। उन्हों को लग रहा है कि अगर मैं आपके पास आता हूँ तो कहीं आपको पुरानी बातों को लेकर फिर से मेरे से किसी बात पे बहस ना करने लग जाओ, तो वो आपको इस तरीके से सोचते नज़र आ रहे हैं। आपके दिल में क्या है, आपके दिल में आपकी एनर्जी ये है कि अब आप अपने ऊपर फोकस करने लगे हो, आगे बढ़ने लगे हो। आपको लगता है अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो कुछ स्टेबिलिटी लेकर आए, अदरवाइज ना आए, आप इस सोच में हो। आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है, अब आपको अपनी वर्थ का एहसास हो चुका है, अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवाना चाहते। आपको लग रहा है अगर वो मेरे पास आते हैं, कुछ मुझे कम्युनिकेशन देते हैं, कमिटमेंट देते हैं, तो ही मैं इस रिश्ते में जाऊंगी या जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। तो अब आपकी ये सोच बन चुकी है कि आप इस रिश्ते में रहना जरूर चाहते हो, मगर तब कि जब आपको कुछ स्टेबिलिटी मिले, आपको फ्यूचर दिखाई दे, आप तब इस रिश्ते में रहना चाहते हो। इस तरीके से रिश्ते में नहीं रहना चाहते कि हर बार जो होता है वही चीज़ बार बार रिपीटेड होती रहे। आपके पार्टनर आएंगे, सॉरी बोलेंगे, सब चीज़ सही हो जाएगी, पहले जैसा रिश्ता हो जाएगा, मगर नहीं। अब आप चाहते हो कि मुझे कुछ फ्यूचर मेरे रिलेशनशिप का मिले, मैं आगे बढ़ूं, तो आप इस सोच में हो। अभी भी आपके पार्टनर दो दो थॉट में अटके हुए हैं, जगलिंग करने लग रहे हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचते हैं। वो पता है क्या बात है, ये बात है कि वो आपको भी खोना नहीं चाहते, तीसरे बंदे को भी खोना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि आप भी मेरे पास रहो, वो भी मेरे पास रहे, तो वो बैलेंस बनाने की सोचते हैं। मगर आपको अब किसी तीसरे के साथ रहना मंजूर नहीं है। अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आ गई। अब आपको लगता है कि अगर मेरा इंसान, मेरा पार्टनर, मेरा बंदा या बंदी है तो मुझे पूरा का पूरा मेरा ही रहे, किसी और का नहीं रहे। अब आप इस सोच में आ गए हो, आपको चाहिए फ्यूचर, कि इस रिलेशनशिप का कोई ना कोई फ्यूचर जरूर निकल के आए। अब आप पहले की तरह नहीं सोचना चाहते, पहले की तरह नहीं रहना चाहते। अब आप प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो। पहले आपने बहुत इमोशनल रहे इस रिलेशनशिप में, बहुत इमोशनल फूल बने इस रिलेशनशिप में, मगर अब आपको यह है कि अगर आपके पार्टनर आते हैं तो आपको स्टेबिलिटी दे। और देखते हैं और क्या आता है आपके पार्टनर की एनर्जी में। आपके पार्टनर में काफ़ी ज़्यादा ईगो है, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है। और देखते हैं और क्या एनर्जी निकलती है आपके पार्टनर की। बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, द हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ बैंड्स। एयर साइन, अर्थ साइन, यही साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
तो आपके पार्टनर की ये भी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कह सकते हैं अभी कुछ सही नहीं चल रहा है। वो उनका कह सकते हैं करियर, उनकी फैमिली लाइफ अभी सही नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा जगलिंग करते हुए और स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, अपने फाइनेंस के बारे में भी सोच रहे, और कोई ना कोई लेडी जरूर है उनकी लाइफ में जिन्हों का पूरा उनके ऊपर ऐसा है कि मतलब उनके कंट्रोल में है। चाहे कोई मदर हो सकती है या सिस्टर हो सकती है या कोई अदर लेडी हो सकती है जिसके कंट्रोल में वो हैं, जो उनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो कि उनके ऊपर पूरा का पूरा हक जमाते हैं। तो वो आपकी तरफ एक वही रीज़न है कि वो ना उनकी वजह से बढ़ पा रहे हैं ना वो बढ़ने दे रही है, मगर कहीं ना कहीं उनके दिल में है कि इन फ्यूचर हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, नई शुरुआत होगी, बैलेंस आएगा हमारे रिश्ते के अंदर। बट कहीं ना कहीं ये थॉट भी है उनके, दो थॉट चल रही है कि एक थॉट ये है कि मेरा रिलेशनशिप आगे जाके बन जाएगा, दोबारा से शुरुआत होगी, मगर दूसरी थॉट कहीं ना कहीं उनके दिल में एक ये भी है क्या पता मेरा रिलेशनशिप आगे चले ना चले, मैं इस रिलेशनशिप से कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के आगे ना निकल जाए, कहीं आप मूव ऑन ना कर लो। तो इस तरीके की थॉट आपके पार्टनर के दिमाग में जरूर चल रही है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि वो अपने पास्ट को देखते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पास्ट में जो भी आपका रिलेशनशिप था उस चीज़ को देख के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं उनके दिल में ये है कि हर बार कुछ ना कुछ होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, बहस होती थी, कुछ भी होता था, मेरा पार्टनर कहीं ना कहीं एट दी एंड घूम फिर के मेरे पास आ ही जाता था। बट अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का रियलाइज़ हो गया, अब आप उसमें नहीं जाना चाहते हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का रियलाइज़ हो गया कि मुझे अपनी वर्थ का पता चल चुका है। अब मैं पहले से इनिशिएट नहीं करूँगी या करूँगा। बट आपके पार्टनर यही चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे कि पास्ट में जब भी कुछ होता था तो आप चले जाते थे उनके पास, तो वो उसी सोच विचार में लगे हुए हैं। मगर एक होप है कि कहीं इन फ्यूचर हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, नई शुरुआत हो जाए, आपके पास आ जाए, आपसे बात करना ज़रूर चाह रहे हैं, वो कुछ बातें क्लियर ज़रूर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अभी तो कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट इन फ्यूचर कुछ हो सकता है जो उनकी सोच दिखा रही है। तो इन फ्यूचर कुछ हो सकता है, क्या पता वो आ जाए, वो भी चेक कर लेते हैं। इन फ्यूचर कोई एक्शन रिसीव होगा या नहीं आपको, वो भी चीज़ चेक कर लेते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो बहुतों को कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, बहुतों को नहीं हो सकता है। तो देखते हैं, आपके साथ जितना रीडिंग जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का जाने दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये। पूरी एक्यूरेसी के लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि आपको एक्शन रिसीव होगा या नहीं नियर फ्यूचर। 10 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। तो जी यस, आप में से कई लोगों को फ्यूचर इस रिलेशनशिप में देखने को मिल सकता है, एक्शन रिसीव हो सकता है आप में से कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को अभी नहीं हो सकता है। तो जो कुछ लोग हैं उनको कब तक एक्शन रिसीव हो सकता है, कह सकते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है आपको आपके पार्टनर की तरफ से, और कईयों को इतना टाइम लग सकता है, कह सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई है, द एम्परर की एनर्जी निकल के आई है, तो आपको कह सकते हैं कि अभी 4 से 5 महीने लग सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए। देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, इम्प्रूविंग हेल्थ इन द नियर फ्यूचर, सक्सेस, अबंडेंस। देख लीजिए
एंजल ने आपको कहा है कि अगर आपकी हेल्थ में कुछ सही नहीं चल रही है तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इन द नियर फ्यूचर आपको हर चीज़ मिलेगी जो आप चाह रहे हो, आपकी लाइफ में भर भर के आपको अबंडेंस मिलेगी, फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी। आप अगर अपने करियर से परेशान हो तो आपको आपके करियर के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, सक्सेस रिसीव होगी। और आपकी लव लाइफ जो अभी सही नहीं चल रही है तो इन फ्यूचर आपको उसमें भी सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आपको एंजल यही कह रही हैं कि आपको नियर फ्यूचर कुछ ना कुछ अच्छा रिसीव होने वाला है, फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैसेजेस देख लेते हैं क्या निकलते हैं। सिक्रेटिव, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है। मेक स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, वो आपकी तरफ बैलेंस देख लीजिए, बैलेंस चाहते हैं वो उस रिश्ते के अंदर। कमिटमेंट, बहुत लोगों को कमिटमेंट रिसीव हो सकता है। अपॉर्चुनिटी, अगर आप अपने करियर में किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तो आपको मिल सकती है। आपको कॉल रिसीव हो सकता है। नेचर सपोर्ट, प्रकृति का सपोर्ट है आपको। स्पिरिचुअल जर्नी, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। प्योर लव, आप अपने पार्टनर से बिल्कुल शिद्दत वाला प्यार करते हो, प्योर लव है आपका। तो डेफिनेटली आप में से कई लोगों को एक्शन रिसीव हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो, और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1111 जो लिखेगा। थैंक यू। जय माता दी। अपना ख्याल रखिए।